नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक का सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 17 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके पहले के भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू। शगुन उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाने लगी, लेकिन एक बार घूर कर सात्विक को देखा जो कि गहरी नींद में सो रहा था। और तभी उसे याद आया कि उसने रात में कहा था, मुझे कल से जल्दी निकलना है तो उठा देना। याद आते ही मन बोली, हुक्म चलाने के लिए मुझ पर और प्यार जताने के लिए कहीं और, किसी और के साथ। कल रात को अचानक गायब हो गए मेरे सोने के बाद। कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने, किस लिए, मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, हो न हो तुम उसी लड़की के पास गए थे। आई एम डैम श्योर। सच अ प्ले बॉय हो तुम। मन में बोलते हुए उसे अब तक गुस्सा आ गया था। उसने अपना सिर को झटका और तुरंत बाथरूम में जाकर एक बकेट ठंडा पानी लेकर सीधा उसके ऊपर डाल दिया। एक तो दिसंबर का महीना, मुंबई में यूँ तो ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मौसम थोड़ा ठंडा था। गहरी नींद में सो रहा सात्विक के ऊपर जब ठंडा पानी पड़ा तो वह हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा। बारिश, तूफान, सुनामी बोलते हुए उठकर बैठा और कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। समझ में भी कैसे आएगा, सुबह के 4 बजे तो वह सोया ही था। तभी शगुन ने हाथ हिलाया और कहा, चलो उठो, कितना सोते हो, 7 बजने को आ गया, ऑफिस नहीं जाना है, सुबह जल्दी उठा देना। लेकिन यहाँ तो तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। क्यों, रात में कहीं गए थे क्या? जगा था, पहरे दे रहे थे, यह कहीं घूम रहे थे? अब उसकी आंख अच्छे से खुली और बेहद झल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? यह क्या तरीका है उठाने का? पानी क्यों डाला? मैं तो भीगा ही, पूरा बिस्तर भी गीला हो गया। यह मेरा तरीका है उठाने का। उठो, ऑफिस जाना है। तुमने ही कल रात को कहा था उठा देने के लिए, सो उठा दिया मैंने तुम्हें, बोलकर वह फ्रेश होने जाने लगी। लेकिन उससे पहले ही सात्विक गुस्से में उठा और उसकी बाह कसकर पकड़ लिया। कहाँ चले मुझे गीला करके? ए छोड़ो, मुझे कॉलेज जाना है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला मैं। रुको, अभी बताता हूँ, बोलकर उसे अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपना गीला टी शर्ट रिमूव करने लगा। मन में यह बोलकर कि मुझे गीला किया, सुबह सुबह तो यह कैसे बच सकती है, इसको मैं अभी ठंडे पानी के पूल में फेंक कर आता हूँ, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन शगुन ने कुछ और समझा और अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, यह तुम क्या करने जा रहे हो? अपना टी शर्ट क्यों रिमूव कर रहे हो? चलो छोड़ो मुझे। नहीं, अब तो नहीं छोड़ूंगा। बहुत परेशान कर लिया आपने, मैं अभी बताता हूँ। लेकिन तब तक शगुन उसके शोल्डर के पास अपने दांत गरा चुकी थी। सात्विक के मुंह से जोर की आह निकल गई, अरे डाकन काट क्यों रही है, छोड़ मुझे। परंतु शगुन ने तो नहीं छोड़ा, लेकिन इसने ज़रूर उसको झटके में छोड़ दिया। जी में तो आया कि अभी 2 झापर लगा दूं कसकर, और वाकई में वह लगा भी देता। लेकिन उससे पहले ही वह बाथरूम में भाग गई और दरवाज़ा बंद करते करते बोली, आइंदा मुझसे पंगा सोच समझ कर लेना। ए लड़की रुको, मुझे पहले जाने दो। जब तक तुम अपनी नींद और अपने सपने से बाहर आओगे तब तक मैं फ्रेश होकर आ जाऊंगी, बोलकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। बेचारा क्या करे, वह गुस्से में तमतमा कर रह गया। फिर टॉवल लेकर कमरे में ही बैठा रहा, उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। सच में पागल लड़की है। इधर अपने कमरे में कंबल ऊपर तक ओढ़े तृप्ति अभी गहरी नींद में सो रही थी, तो नानी ने आवाज़ लगाई, तृप्ति उठ जा बेटा,
7 बज गए, उठ जाओ। ऑफिस नहीं जाना तो कम से कम फ्रेश होकर चाय नाश्ता तो कर लो। तब वह अंगड़ाई लेकर उठी और अपने माथे से पट्टी को हटाया और नानी को हग करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग बेटा, चलो उठो, फ्रेश हो जाओ। हाँ अभी हो जाती हूँ, बोलकर उसने अपने हाथ से माथे को छुआ जहाँ पट्टी लगाया हुआ था। बेटा, जो तुमने किया मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्या? यही जो तुमने झूठ बोला, बहाने से सात्विक को घर बुलाया, यह अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नानी, आपने देखा ना उस बिजनेस टाइकून सात्विक मर्चेंट को, कितना अच्छा दिखता है। आपको नहीं अच्छा लगा? अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह झूठ बोलकर घर तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए, यह ठीक नहीं है। नानी, यूं सीधे सीधे वह नहीं आने वाला कभी भी। और घर क्या, वह तो अपने आसपास भी नहीं फटकने देगा। मैं उसके केबिन में रहकर काम करती हूँ, फिर भी क्या मजाल कि वह मेरी तरफ एक बार नज़र उठाकर भी देखे। सिर्फ अपने काम की बातें करता है और कुछ नहीं। वह अब तक तो सिंगल है, कोई न कोई तो उसकी लाइफ में आएगी ही। कोई और आ जाए उसकी लाइफ में, इससे अच्छा क्यों न मैं ही आ जाऊं। नानी, आप ही सोचिए ना, अगर वह आपका दामाद बन जाएगा तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? होगी बेटा, बहुत खुशी होगी, पर किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं होती। अगर उसे पता चला तो जानते हो क्या परिणाम होगा आगे? वह कभी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। विश्वास करना तो दूर, हो सकता है तुम्हें काम से भी निकाल दे। ऐसा कुछ नहीं होगा नानी, आप बेवजह परेशान मत हो। और उसे कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? वैसे बताओ, वह सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में ही बहुत तेज तर्रार है। बाकी इन सब के मामलों में वह इतना ध्यान नहीं देता, इतनी गहराई से नहीं सोचता। तो नहीं पता चलेगा। मैं समझ गई हूँ, वह सीधी सादी है, न तो मेरी लाइफ में आएगा न मुझे अपनी लाइफ में लेकर जाएगा। तो कुछ न कुछ तो दांव फेंकना ही होगा मुझे। अच्छा ठीक है, फ्रेश होकर चाय नाश्ता कर लो, मैंने बना दिया है। नानी देखो ना, नाश्ता पैक कर दो, मैं खाऊंगी नहीं, टाइम नहीं है अब कि बैठकर खाऊं। देर हो गई है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, ऑफिस के लिए रेडी होने। आप तब तक टिफ़िन पैक कर दीजिए नानी प्लीज़। नानी ने बस हाँ में सिर हिलाया और चली गई, और वह उठकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। वास्तव में उसे चोट नहीं लगी थी, उसने सिर्फ बहाना किया था सात्विक को घर बुलाने के लिए, उसकी सिंपैथी लेने के लिए, अपने करीब कुछ देर रखने के लिए। पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया था उसके साथ काम करते हुए, लेकिन सात्विक अब तक बस ऑफिशियली रिलेशन में ही था, एक एम्प्लॉय के जैसे। हाँ, अब तक बात होती थी, दोस्ती भी थी, पर कभी ऐसा कोई लगाव या झुकाव नहीं दिखाया उसके प्रति जैसा कि तृप्ति चाह रही थी। उसने एक आध बार कोशिश भी की तो बुरी तरह इग्नोर कर दिया सात्विक ने। तब उसने यह तरीका अपनाया और बाथरूम में फ्रेश होते ही मन सोचने लगी, अब देखते हैं कैसे तुम्हारे जुबान पर हर वक्त मेरा नाम होता है। तुम कैसे कंसर्न दिखाओगे, मुझे पैम्पर करोगे। इधर कमरे में बैठा सात्विक एक बार ज़ोर से चिल्लाया, शगुन बाहर निकलो यार, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। डैड भी यहाँ नहीं है और मेरी एक एम्प्लॉय को भी चोट लग गई है, तबीयत ठीक नहीं उसकी, वह ऑफिस नहीं आ पाएगी, काम बहुत बढ़ जाएगा, जल्दी निकलो। हाँ आ रही हूँ। तब तक सात्विक के मोबाइल पर उसके असिस्टेंट का फ़ोन आ गया। सर मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ, आपको आने में समय लगेगा? नहीं नहीं, मैं कुछ देर में निकल रहा हूँ, ऑफिस पहुँच रहा हूँ जल्दी। तब तक तुम आज का स्केड्यूल देखकर सेट करके रखो। जी सर। और एक बार फिर नज़र उठाकर देखा तो गुलाबी कलर के घुटने तक की लंबाई के बाथरोब पहने शगुन बाहर निकली, और जैसे ही सात्विक ने उसे देखा
तो उस पर नजरें ठहर गई। अब तुम्हें देर नहीं हो रही है? शगुन ने उसे अपनी तरफ देखते हुए देखा तो टोक दिया। तब सात्विक ने उसकी तरफ देखा और जैसे ही उसकी नज़रें मिली तो उसने अपनी एक आंख दबा दी और चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। सात्विक चिढ़ गया तो वह जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और कहा, बिस्तर सुखा देना, जिधर मैं सोती हूँ उस तरफ से भी गीला हो गया है। ज़्यादा दिमाग मत खराब करो, मैं अपने पर आ गया और तुम्हें परेशान करने लगा तो झेल नहीं पाओगी, समझी? तब का तब देखूंगी। मैं फ़िलहाल शायद तुम भी नहीं झेल पा रहे हो। तुम्हारा गुस्सा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे तुम क्या नाश्ता करोगे? सात्विक ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब वह क्लोसेट रूम में जाते हुए बोली, देखो, जो तुम नाश्ता करोगे मेरे लिए भी निकाल देना, मैं भी वही खा लूँगी। सात्विक ने सिर हिलाकर देखा, कैसी बीवी है मेरी। और फिर वह फ्रेश होने चला गया। वहीं शगुन चेंज करने चली गई। जब तक वह फ्रेश होकर निकला, शगुन भी चेंज कर निकल चुकी थी। वह जीन्स और ऊपर टैंक टॉप पहने थे। उसके ऊपर एक लॉन्ग श्रग डाला था। बालों को खुला छोड़कर हल्का मेकअप किया था। वह अपना बैग पैक कर कलाई में वॉच बांध रही थी। तभी टॉवेल लपेटे और हाथ से बालों को पानी को झाड़ते हुए सात्विक बाथरूम से बाहर निकला और उसे एक पल के लिए देखा तो देखता रह गया। अर्नब का हाथ बाल पर ही रुक गया और उसे एकटक निहारने लगा। कितनी प्यारी लग रही थी। हरकतें भले ही इसकी अच्छी नहीं, लेकिन इसकी खिलखिलाती हंसी, इसकी आंखों में जो चमक है, इसके चेहरे में जो नूर है, वह सुकून देता है। आगे बढ़ने को जी करता है, ठहर जाने को जी करता है। तब तक शगुन ने फिर उसे छेड़ दिया, देखो ना, बेड कैसा लग रहा है, जैसे तुमने बिस्तर गीला कर दिया हो। बोलकर वह फिर से जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगी। अब की बार सात्विक को रहा नहीं गया और उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। शगुन सीधा उसके खुले सीने से जा लगे और उसके दोनों हाथ उसके चेस्ट पर आ गए। उसका दिल बेहद जोर से धड़का। वहीं उसकी छुअन से सात्विक को भी कुछ अजीब सा हुआ दिल में। पर अब की बार उसने इस सब को इग्नोर किया और उसे लेकर सीधा अपने कमरे से खुल रहे पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला, जहां उसका प्राइवेट पूल था। उसमें ले जाकर उसे जोर से धक्का दे दिया। लो, अब हंसो, जितना हंसना हंसते रहो। जब तक तुम्हारी हंसी रुक जाए तब बाहर आ जाना, मैं जा रहा हूँ चेंज करने। और वह वापस मुड़ गया। पर अचानक जब इस तरह धक्का देने से शगुन की तो सांसें अटक गई। जी भी बेहद घबरा गया, क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी और पानी से उसे घबराहट भी होती थी। बेचारे की तो जान हलक में आ गई। उसे तो लगा शायद सात्विक मजाक कर रहा है, तुरंत उसे पूल से खींच लेगा, बाहर निकाल लेगा। लेकिन जब सात्विक अंदर कमरे में आने लगा तब वह जोर से चिल्लाई, मुझे बचा लो सात्विक, मैं स्विमिंग नहीं जानती हूँ। बोलने के साथ वह हाथ पैर भी मार रही थी। सात्विक ने उसकी आवाज़ सुनी, पर लगा कि यह बहाना कर रही है मुझे पानी में बुलाने के लिए, तो वह कुछ देर तक नहीं गया। लेकिन जब हाथ पैर मारने लगी और उसकी ज़्यादा आवाज़ आई, उसके चीखने चिल्लाने की भी, तब वह तुरंत पुल के अंदर गई, जंप किया और उसे बाहों में उठा लिया और बाहर निकाला। बेचारी इतने अच्छे से कॉलेज के लिए रेडी हो गई थी, अब वह पूरा गीली हो चुकी थी। उसे गुस्सा आया और तुरंत उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन तब तक सात्विक ने उसकी कलाई पकड़कर पीछे पीठ की तरफ कर दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतने गुस्से में क्यों देख रही हो और क्या करने चाह रही हो? क्या चाह रही हो? अरे मैं तुम्हारा ही पति हूँ। तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर, मेरे आसपास रहने का, मेरा प्यार, मेरा अटेंशन सब लेने का। तो फिर इतने बहाने क्यों करती हो मेरे करीब आने का, मुझे छूने का? हक से आओ ना।
ओ हेलो, तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा अटेंशन चाहिए? मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, तुम्हें छूना चाहती हूँ। अरे चाहती भी हो तो बुरा क्या है इसमें? मैं तुम्हें सारे अधिकार देने को तैयार हूँ। बोलते हुए सात्विक की बातों में एक अलग ही रुआब था, गुमान था। उसकी पकड़ में जो मजबूती थी, बातों में जो मादकता थी, उससे शगुन की सांस तेज हो गई। फिर भी उसने जोर से कहा, तुम हो मेरे पति, पर टेम्पररी। तुम मुझे प्यार देना चाहोगे, अटेंशन देना चाहोगे, तो भी मैं लेना नहीं चाहूँगी। मुझे ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों के प्यार के, अटेंशन के, जो जीवन में दो नाव पर सवारी करते हैं। मुझे नहीं चाहिए तुम। होगी कोई और तुम्हारी जैसी ही लड़की जिसे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार और अटेंशन भी, तो उसे दो। और हो सकता है वो तुम्हें पाने के लिए उल्टे सीधे चाल भी चल रही होगी, लेकिन मैं शगुन हूँ, शगुन सिंह। ऐसी वैसी हरकतें नहीं करती है। अगर जिस दिन ऐसा लगा तो बहाने से नहीं, पूरे हक से लूँगी सब। आँखों में आँखें डालकर कहा, लेकिन इतना यकीन दिला दूँ कि तुम्हें कि वह तुम नहीं हो। सात्विक ने उसकी आंखों में ऐसे देखा जैसे कि वह अनचाही बात सुन ली हो। तभी वो झटके में उसकी बाहों से दूर हुई और कमरे के अंदर वापस आ गई चेंज करने। वहीं सात्विक का कपड़ा बेड पर रखा हुआ था कमरे में, तो वह वहीं कमरे में ही चेंज करने लगा। कुछ देर में शगुन बाहर निकली। उसने स्किन फिट जीन्स पहनी थी, ऊपर से ब्लैक कलर के शिफॉन वाली कुर्ती। बाल को कंघी कर खुला छोड़ दिया और मेकअप में कुछ नहीं किया था। सारे मेकअप पोंछ लिया था। फिर भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, एकदम बच्ची सी। कमरे में अपने शर्ट का बटन लगा रहा सात्विक ने जब उसे देखा तो शगुन ने भी उसे देखा, पर दोनों ने उसे इग्नोर किया और शगुन अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। तब सात्विक ने पीछे से आवाज़ लगाई, देर हो चुकी है, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। और जब तक वह रेडी होकर आता तब तक शगुन कार में बैठकर ड्राइवर के साथ निकल चुकी थी। दादी ने नाश्ता के लिए रोका, पर वह नहीं रुकी। वहीं सात्विक ने देखा कि वह चली गई। उसने भी नाश्ता नहीं किया। तब अपना बैग उठाया, दादा दादी का आशीर्वाद लेकर वह भी ऑफिस के लिए निकल गए। देर तो उसे भी हो चुका था। इधर रास्ते भर शगुन को उसकी कही सारी बातें याद आती रही और मन में एक चिढ़ सी हो गई। वह कॉलेज पहुंची तब तक क्लास का टाइम हो चुका था। उसने कुछ खाया नहीं, सीधे क्लासरूम में चली गई। रूही और अहान आ चुके थे और उसके लिए सीट भी रिजर्व करके रखा था। वह जैसे ही बैठी तो रूही ने कहा, मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है। हाँ, क्या क्या मौके का फ़ायदा उठाया मैंने? क्या नहीं, अंकल आंटी नहीं हैं तो तुम दोनों अकेले में खूब रोमांस कर रहे हो ना, है ना? तुम पढ़ाई पर और अपने जैन पर ध्यान दो। मेरे लाइफ में क्यों इतना घुस रही हो? मैं घुस नहीं रही हूँ। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम ठीक से सोई नहीं हो। लग तो रहा है कि जीजू ने खूब परेशान किया तुम्हें। वैसे कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा। उसने उसके कंधे और गर्दन सब पर नज़र घुमाते हुए कहा, क्या क्या नहीं दिख रहा है? अरे लव बाइट्स, चुप, मुंह बंद कर अपना। और तभी क्लास में सर आ गए और सब चुप हो गए। इधर सात्विक ऑफिस पहुंचा और तेज कदमों से चलकर सीधा अपने केबिन में आ गया तो चौंक गया। वहाँ तृप्ति आ चुकी थी पहले से ही। अरे तृप्ति, तुम क्यों आ गई? अरे तुम्हें चोट लगी थी तो तुम घर पर आराम करती, क्या ज़रूरत थी आने की? हम हैं ना, मैं और अभिषेक मिलकर काम हैंडल कर लेते हैं। जी सर, आप तो कर ही लेते हैं, लेकिन मेरा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है कि नहीं? अब एक दिन की बात तो है नहीं कि मैं एक दिन में नहीं आऊँगी और ठीक हो जाऊँगी। अब कुछ नहीं तो कम से कम सप्ताह भर तो लग ही जाएगा। तो इतने दिन घर पर रहेंगे और कितना काम पेंडिंग रह जाएगा तब। इसलिए मैं आ गई। और आप अकेले कितना करेंगे? आप पर भी कितना बर्डन हो जाएगा। घर पर भी तो बैठी ही रहूँगी और खाली बैठी रहूँगी तो टाइम पास भी नहीं होगा और बार बार ध्यान चोट पर ही जाएगा। इसलिए
ऑफिस आ गई, यहाँ काम में बिजी रहूँगी, चोट पर दर्द पर ध्यान नहीं जाएगा। ओह, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा तुमने, और थैंक यू सो मच आने के लिए। मुझे लगता है तुमने सही किया आकर। वैसे भी डैड नहीं है तो काम बहुत ज़्यादा है। क्या कहा आपने सर? सर नहीं हैं, कहीं बाहर गए हैं? हाँ, कुछ काम था तो डैड आउट ऑफ इंडिया गए हैं। अभी आ जाएंगे 1-2 हफ्ते में। ओके। वैसे सर, मैंने यह फाइल सब चेक कर लिया है, बस आप एक बार चेक करके साइन कर दीजिए। ओके, वेरी गुड, मैं अभी कर देता हूँ। वैसे तुमने कुछ नाश्ता किया? नाश्ता तो नहीं किया है, पर लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, वह लंच के टाइम पर खा लेना। अभिषेक, देखो ना, मेरे लिए और तृप्ति के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ले आओ, और एक मसाले वाली चाय भी। सिर दर्द हो रहा है। जी सर, अभी लेकर आता हूँ। वहीं तृप्ति मुस्कुराने लगी। मन ही मन उसने जो प्लान किया था वह धीरे धीरे सही और सक्सेस की तरफ जा रहा था, पर वह कितना सक्सेस होगी वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।